मुंबई की लोकल ट्रेन में खचाखच भीड़ थी। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल कॉलेज के छात्र और रोजमर्रा के काम पर जाने वाले यात्री, हर कोई अपनी ही धुन में था। लेकिन एक कोने में बैठी एक महिला के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई झिझक, बल्कि एक आत्मविश्वास झलक रहा था। वह महिला थी अनीता वर्मा, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई अकेले लड़ी थी और जीत भी हासिल की थी। अनीता एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन 18 साल की होते ही उसके माता पिता ने उसकी शादी करा दी। उन्होंने सोचा कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है और उसकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ससुराल में आते ही अनीता के सपनों पर ताले लग गए। घर के सारे काम उसे करने पड़ते और पढ़ाई करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पति का रवैया भी बेरुखी भरा था। उसने कभी अनीता के सपनों को समझने की कोशिश नहीं की। घर की औरतों का काम बस परिवार संभालना होता है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, यह सुन सुनकर अनीता का दिल टूट चुका था। समय बीतता गया, लेकिन अनीता की तकलीफें बढ़ती गईं। उसका पति शराब पीने लगा और छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाने लगा। कई बार वह बिना किसी गलती के भी मार खा जाती। जब उसने अपने माता पिता से मदद मांगी तो उन्हें भी यही लगा कि शादीशुदा औरत को ससुराल में ही एडजस्ट करना पड़ता है। अनीता ने बहुत सहन किया, लेकिन जब एक दिन उसके पति ने उसके छोटे बेटे के सामने ही उसे बुरी तरह पीटा तो उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं। अनीता ने पहली बार अपने हक के लिए आवाज उठाई। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और अपने बच्चे को लेकर मायके लौट आई। लेकिन वहां भी उसे ताने ही मिले। समाज के लोग कहने लगे, पति से झगड़ा करके आई है, अब इसे कौन अपनाएगा। लेकिन अनीता ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एक एनजीओ से संपर्क किया जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करता था। वहीं से उसे हौसला मिला कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अनीता के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसमें सीखने की चाह थी। उसने एक ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। दिन भर पार्लर में काम करती और रात को सिलाई सीखती। लोगों के ताने चलते रहे, छोटी मोटी नौकरी करके क्या करेगी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे उसने खुद का एक छोटा सा पार्लर खोल लिया। वह दिन रात मेहनत करती और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती। वह चाहती थी कि उसका बेटा भी उसे एक कमजोर मां के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में देखे। कुछ ही सालों में अनीता ने अपने छोटे से पार्लर को एक बड़ी ब्यूटी ट्रेनिंग एकेडमी में बदल दिया, जहां वह अन्य जरूरतमंद महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी। जिन महिलाओं को कभी समाज ने ताने दिए थे, वे अब उसके पास सीखने आती थी। अनीता ने न सिर्फ अपने लिए, बल्कि कई दूसरी महिलाओं के लिए भी राह बना दी। आज अनीता मुंबई लोकल ट्रेन में बैठी हुई उसी सफर को याद कर रही थी जो उसने अकेले तय किया था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने साबित कर दिया कि अगर एक औरत ठान ले तो वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकती है। औरत सिर्फ सहन करने के लिए नहीं बनी, वह खुद अपनी तकदीर लिखने के लिए बनी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करें और अपनी महिला मित्र के साथ ये स्टोरी शेयर करें। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।